अरे खेलो तुम्हारा राज में तो जवाब देगी कोनी रे। अरे राजस्थान की जनता मांगे जवाब देगी कानून रे। अरे मोटी मोटी तनखा ले काम क्यों ना करे रे। अरे स्कूल का ऑफिस में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे गोपुर का सचिवालय में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे राजस्थान का पोर्टल में तो जवाब देगी मांगा रे। अरे राजस्थान का संपर्क में तो जवाब देगी मांगा रे। अरे जयपुर का सीतामों में तो जवाब देगी मांगा रे। अरे गोविंद का दफ्तर में जनता जवाब देगी मांगे रे। अरे दक्षिण मोदी जनता ले काम क्यों ना करे रे। शराबी कानून कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं। कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं। जवाब दे कानून, जवाब दे कानून, कल नहीं। कल की बात करें, हम तो कह रहे हैं आज ही पास करो। चलो बात करो। आरटीआई के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अरुणा राय हमारे साथ में हैं। आरटीआई का कानून तो राजस्थान ही नहीं भारत में लागू हुआ और वर्तमान में जवाबदेही कानून पास करो को लेकर लगातार राजस्थान में कानून बनाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। मैम, क्या कुछ कारण है? सरकार ने पहले भी वादा किया था लेकिन मांग नहीं मानी गई अभी तक। ऐसा है कि इस सरकार ने घोषणा पत्र में पारित किया था कि वो जरूर देंगे कानून। उसके बाद कई मीटिंगें हुई हैं, कानून बना भी है, उसका उस प्रारूप भी बना है। उस प्रारूप में सरकार ने अपने विचार भी रखे, हमारे साथी भी कुछ लोग उसमें जुड़े हैं। एक तो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी बात कर सकते हैं, मगर पारित नहीं कर रहे हैं। हमें तो चाहिए कि ये पारित हो और इसी सेशन, बजट सेशन में पारित हो। और क्योंकि राजस्थान की धरती से सूचना के अधिकार भी निकल के गया है, हम चाहते हैं कि इसके धरती से जवाबदेही कानून भी पहला कानून पास हो और ये सरकार अपना वादा पूरा करे। इतनी लेट लतीफ़ी क्यों लग रही है? सरकार बने हुए लंबा समय हो चुका है। आप जानते हैं कि सूचना के अधिकार के लिए हमें 11 साल लड़ना पड़ा। बिल्कुल। मगर अब तो जनता समझ गई है। तब तो कोई समझी हुई जनता नहीं थी, तो आस्ते आस्ते समझ में आया। अब तो जनता भी समझ गई है, राजनेता भी समझ गए हैं, सरकारी कर्मचारी भी समझ गए हैं कि जवाबदेही कानून उसका अगला कदम है। उसके बगैर जो भ्रष्टाचार है, जो पावर के जो पूरा केंद्रित है, वो पावर बिल्कुल शक्ति का केंद्रीकरण है, उसको विभाजित किए बिना इस देश में ना तो भ्रष्टाचार जाने वाला है, ना विकास होने वाला है। विकास के लिए भी ईमानदार काम की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो, उनके लिए ये मांग बिल्कुल वाजिब मांग लगनी चाहिए। यदि नहीं लगती है तो फिर हम उनको समझाएंगे कि ये है बहुत महत्वपूर्ण। जवाबदेही कानून क्यों लागू करना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसमें क्यों नहीं लागू करें? मतलब लोकतंत्र में यदि पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं है तो क्या है? और जैसे हमने कहा कि संविधान के टाइम में ही सूचना का अधिकार आना चाहिए था, तो वैसे ही संविधान के टाइम से जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी या जो वोट लेते हैं जनता से, पैसा लेते हैं या वोट लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो उनकी जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। हम सबका जॉब चार्ट होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या चाहे नरेगा का मजदूर हो। वो कितने फीट मिट्टी खोदे उसके आधार पर उसको पेमेंट मिलता है, और पूरा नहीं होता है तो पेनल्टी लगती है। तो सरकार के भी जॉब चार्ट पूरा नहीं हो तो उन पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए क्या? और तभी जनता का काम होगा। पानी, बिजली, सड़क, राशन, पेंशन, नरेगा, यदि सरकारी कर्मचारी अपना जॉब चार्ट पूरा करें और काम करें
तो फिर उसके आधार पर वहाँ जाके जनता का काम होगा। सिंपल से कानून है, ये नहीं कहता है कुछ नया करो, कहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो करो, जो आप कह रहे हो वो करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर उसका जवाब दो। सरकार ने वादा किया था चुनावी मैनिफेस्टो में, लेकिन अभी तक धरातल पे उतरा नहीं। आपने पहले भी लंबी लड़ाई लड़ी शहीद स्मारक से, उसके बाद में हमने पहले तो सूचना के अधिकार के लिए 15 साल लड़ाई लड़ी, इसको भी 10 साल हो गए। तो हम जानते हैं कि जनता का हक है लड़ाई लड़ना, सरकार का दायित्व है जनता की बात सुनना। अब तो इस स्टेज पर आ गए कि उन्होंने सारे वादे कर लिए हैं, सारा कमेटियां जो बनानी थी बना दिए, विधानसभा में भी कह दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही का सवाल हो गया। ठीक है, हम कोई नई मांग उठा रहे होते तो सरकार कहते हैं हम सोचे नहीं सोचे, लेकिन सोच चुके हैं, बोल चुके हैं, वादा कर चुके हैं। अब वादा निभाना पड़ेगा और जनता वादा निभाएगी, वही जनता का काम है। और ये हम इस पूरे चीज़ के अंदर बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं पीछा, क्योंकि वो हम जानते हैं करना, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आज यहाँ राजस्थान में, कल पूरे देश में। आज धरना एक दिवसीय है सर? लगातार नहीं, लगातार जब तक विधानसभा चलेगा तब तक धरना चलेगा, और विधानसभा चलने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। हम यात्रा से निकल के आए, 18 दिन 13 जिले किए, हम और जिले करेंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये कानून पारित नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं सरकार को। तो आपने खास राजस्थान पर शहीद स्मारक से लाइव तस्वीरें देखी। जवाबदेही कानून को लेकर सरकार को ये मांग माननी ही पड़ेगी। इनका ये कहना है कि लगातार हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी हमने आरटीआई को लेकर लड़ाई लड़ी और वर्तमान में सरकार की जवाबदेही कानून को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। खास रिपोर्ट रमेश तेगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चंद, शहीद स्मारक।